जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ध्यान रखेंगे। देखिए, मगध साम्राज्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला वंश आता है हर्यक वंश। क्रम को ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे, क्रम से सजाएं। तो देखिए, मगध साम्राज्य का पहला वंश है हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और लास्ट में कण्व वंश। सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन। नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीता है। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, आंसर कीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये बलबन ने कहा था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बलबन। बलबन कौन था? तो गुलाम वंश का शासक था बलबन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा, पथिक। पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। बाकी साकेत, भारत भारती, पंचवटी ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए आगे देखिए, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए, आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो देखिए, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर को वृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सी ऑप्शन में है विजयालय। ये कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? चलिए, 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब होता है? 1961 में। और कहाँ पर होता है? तो बेलग्रेड में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बेलग्रेड 1961। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चलिए, आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का जो स्थानांतरण है ये कहलाता है संवहन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में सही प्रश्नों को लिखते जाए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर है कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अधिक जनसंख्या बताना है, उससे कम, फिर उससे कम। तो अभी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश बन गया है अपना भारत बन गया है। पहले चाइना था, तो यहाँ पर आपको चाइना आंसर नहीं करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। तो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर यूएसए है। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है डच। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है डच। पुर्तगाली की बात करें तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी से आपको एक प्रश्न ध्यान रखना है, पूछा जाता है सहायक संधि। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। ध्यान रखेंगे, किसने? डुप्ले ने। अब बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर बताएंगे अंग्रेज गवर्नर, याद रखिएगा यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली। तो देखिए, अगर ऑप्शन में डुप्ले ना मिले तब आपको आंसर करना है लॉर्ड वेलेजली, जो कि अंग्रेजी गवर्नर थे। लेकिन अंग्रेजों से भी पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि को लाया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? चलिए आंसर बताएंगे 11 के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो याद रखिएगा सही जवाब है उर्वशी रचना के लिए। कब मिला था? तो 1972 में। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, हमने आपको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब देखिए, यहाँ पे वस्तु का वेग 3 गुना कर रहा है, यानी कि v का मान जो है यहाँ पे 3v हो जाएगा। तो v बराबर 3v। तो जहाँ पर v है हम लोग 3v को पुट करेंगे। तो देखिए, हाफ m और v के स्थान पर 3v का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m इंटू 9v²। अब क्या कीजिए, जो हमने पहले सूत्र लिखा था हाफ mv² और यहाँ से भी हाफ mv² को निकाल लेते हैं। तो देखिए, हाफ mv², तो कितना बच गया? 9 गुना। तो याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 रख देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। 6 गुना करेंगे तो 36 गुना। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। 4 गुना करेंगे तो 16 गुना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? चलिए दोस्तों, 13 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। चलिए, लाइक का वेट कर रहे हैं, फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए, निम्न में से
कौन सा प्रतिजैविक है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है? प्रतिजैविक है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2,4-D ये क्या है? एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो 2,4-D ये क्या है? एक खरपतवार नाशी है। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। 1905 में ही बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1906 में क्या होता है? याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में। तो 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आपको याद होगा 1905 में ही क्या स्थापना होती है? तो याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 में। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1904 में क्या हुआ था? तो अभिनव भारत की स्थापना किया गया था 1904 में। बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है, इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था 14 मई 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। क्या होगा? अटलांटिक महासागर का जो आकार है एस आकार का है। प्रशांत महासागर विश्व की सबसे ये बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे, और इसी में है मेरियाना गर्त जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, मेरियाना गर्त। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, और इसी वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा कच्चे आम में, अंगूर और इमली में, इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा, नींबू में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग लूसेंट बुक से भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली शाम 7:30 बजे उस चैनल पर क्लास चलती है। तो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। याद रखिएगा, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग आप सभी जानते हैं आर्टिकल 324 से लेकर कहाँ तक है? 329 तक है। और वित्त आयोग 280 में। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इन दोनों की एक साथ उपस्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी। तो इरिडियम परत की खोज किसने किया?
तो सही जवाब है ऑप्शन डी लुइस अल्वारेज ने। आगे देखिए, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 21 के लिए। देखिए, जीएसटी की बात करें तो जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस देश में। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए बता रहे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 246A। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 246A में है। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? चलिए आंसर बताएंगे। भारत में जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा कनाडा देश से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लें, क्योंकि देखिए विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, आनुवांशिक रोग, इस तरह के जितने भी प्रश्न बनते हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। तो आनुवांशिक रोग कौन नहीं है? आप सभी जानते हैं रतौंधी, क्योंकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारक क्या है? आप सभी जानते हैं ये वायरस यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। कौन सा विषाणु? तो HIV विषाणु है। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए, गैमेक्सिन की बात करें तो इसका सूत्र होता है, याद कर लीजिए, C6H6Cl6। ये गैमेक्सिन का फॉर्मूला है। और ब्लीचिंग पाउडर का आप सभी जानते हैं CaOCl2। देखिए, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, और DDT इसमें भी क्लोरीन होता है। तो ये सभी जो है क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर बताएंगे 26 के लिए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये बहुत ही सिंपल है, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखेंगे। मेंडल कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? चलिए आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये सभी नर प्रजनन तंत्र के भाग है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, डी ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन, ये तो नर का है लेकिन गर्भाशय देख सकते हैं मादा। इसी प्रकार से सी में भी और बी में भी दोनों मिक्स है, लेकिन ए ऑप्शन में केवल नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मार्क कर ले। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा का मतलब होता है जल और थल दोनों में। तो इसका सही जवाब है नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। और अभी तक सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी लाइक कर दें। तो ग्लूकोज के साथ किसको गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो याद रखिएगा टोलेन अभिकर्मक। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। रॉकेट जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा
रेखीय संवेग के संरक्षण पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? देखिए सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, साउथ एशियन, याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान है, म्यांमार नहीं है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? प्रथम स्थान पर इसमें महाराष्ट्र राज्य है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें आधिकारिक भाषाओं की संख्या टोटल 6 है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं शशि थरूर। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए उनका बिल्कुल सही जवाब है शशि थरूर। कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कैबिनेट मिशन जो है किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च 1946 को पहुंचा था। कहाँ पर? दिल्ली में। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे 24 मार्च दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, ध्यान रखेंगे। और कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं उदय ने। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? चलिए आंसर कीजिए। देखिए हम बता देते हैं, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवाई थी। अब आप लोग आंसर बताइए, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और 9वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में बिहार के बांकीपुर में, और अध्यक्ष कौन बने थे? RN माधुलकर। इंडियन पॉजिटिव पुस्तक के लेखक
कौन है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इंडियन पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतन भगत है। ध्यान रखेंगे, चेतन भगत। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछे तो 1992 में। घोघा झील कहाँ पर स्थित है? तो घोघा झील कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, बिहार के कटिहार में है। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? आंसर कीजिए 46 के लिए। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है ताइवान में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो याद कर लीजिए, जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है ओसाका, और इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चावल। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? चलिए, ये प्रश्न अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा, हमने आपको बहुत बार कहा दिया। सही जवाब है बार्थोलोम्यू डियाज। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड बांध सही जवाब है, महानदी से संबंधित है। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।